अगर मैं अभी ये कहूँ कि जो मैं अभी बोल रहा हूँ वो झूठ है, मगर एक बार ध्यान से सोचो कि अगर मैं वाकई में झूठ बोल रहा हूँ तो मतलब मैं सच बोल रहा हूँ, और अगर वो बात सच है तो मेरी बोली हुई बात की मैं झूठ बोल रहा हूँ वो झूठ कैसे हुई। वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ पैराडॉक्सेस, जहाँ पे लॉजिक काम नहीं आते, सच थोड़ा अजीब लगता है और दिमाग हर चीज पे सवाल करता है। और आज की इस वीडियो में मैं बताने जा रहा हूँ ऐसे ही 5 पैराडॉक्सेस जो सुनने में तो बहुत सिंपल लगते हैं, पर अगर तुम उनका आंसर ढूंढने बैठो तो तुम्हारा दिमाग तुमसे ही सवाल करता है। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की वीडियो। जिस पैराडॉक्स की बात हमने वीडियो की शुरुआत में की थी वो था द लायर पैराडॉक्स, जो कि मतलब यार अलग ही है। अगर आपने ध्यान से सुना होगा तो अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ तो ये बात सच है, अगर मैं वाकई में झूठ बोल रहा हूँ, मगर अगर वो बात सच है तो मैं झूठ कैसे बोल रहा हूँ। ऐसे ही लायर्स पैराडॉक्स का एक बहुत ही सिंपल एग्जांपल है, आपने पिनोकियो तो देखा ही होगा यार। हाँ, वही जिसकी नाक झूठ बोलने पे लंबी होती है। अगर वो ये बोले कि मेरी नाक अभी लंबी होगी, तो अगर उसकी नाक लंबी होती है तो उसने सच बोला यार। बट अगर उसकी नाक झूठ बोलने पे लंबी होती है, कैसे लंबी हो रही है भाई सच बोलने पे। और अगर उसकी नाक लंबी नहीं होती मतलब वो झूठ बोल रहा है यार। और अगर वो झूठ बोल रहा है तो उसकी नाक लंबी होगी, फिर लंबी होगी तो वो सच बोल रहा है ना यार। ऐसी भाई ऐसी दिमाग खराब करते हैं भाई ये पैराडॉक्सेस। अभी तो हम नंबर 1 देख रहे हैं यार, 1 पे इतना दिमाग खराब हो गया, आगे तो क्या ही होगा। तो अभी मैं तुमसे एक सवाल पूछता हूँ। मान लो तुम दूर कहीं रेगिस्तान में हो और तुम्हें एक चिराग मिलता है, और ऑब्वियसली तुम इसे घिसते हो क्योंकि तुमने बहुत मूवीज देखी है जिन के बारे में, और सरप्राइजिंगली उसमें से जिन निकलता है और वो जिन तुम्हें बोलता है कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ। कुछ भी का मतलब जो भी चीज है यार वो कर सकता है वो जिन। तो ऑब्वियसली वो तुमको 3 विशेष देगा, जिसमें से तुम पहली विश मांगते हो कि वो एक ऐसा पत्थर बनाए जिसे कोई भी ना उठा पाए, यहाँ तक कि वो खुद ना उसे उठा पाए। और दूसरी विश तुम उससे मांगते हो कि वो उस पत्थर को उठाए। तो क्या वो एक ऐसा पत्थर बना सकता है जिसे कोई भी नहीं उठा सकता? बट अगर उसने ऐसा पत्थर बना दिया तो वो तुम्हारी सेकंड विश कैसे पूरी करेगा यार कि वो उसे खुद उठा सके? और तुमने क्योंकि उसे उठाने के लिए उस पत्थर को बोला है, तो अगर वो उस पत्थर को उठा देता है यार, इसका मतलब कि उसने तुम्हारी पहली विश पूरी नहीं कर पाया यार, कि कोई भी उस पत्थर को ना उठा पाए। अगर वो उस पत्थर को नहीं उठा पाता, इसका मतलब वो तुम्हारी दूसरी विश पूरी नहीं कर पाया यार, कि वो उस पत्थर को उठाए। तो इसी का नाम है यार द पैराडॉक्स ऑफ ओमनीपोटेंस। आई गेस आई एम प्रोनाउंसिंग इट राइट। इसका मतलब यही है यार कि तुम किसी ऑलमाइटी बीइंग को अगर कुछ काम करने के लिए बोलते हो कि जिससे कोई भी ना कर पाए, वो खुद ना कर पाए, और फिर तुम उसे बोलते हो वो उस काम को करे, तो वो क्या होगा यार? फिर वो क्या कोई ऑलमाइटी बीइंग रहेगा जो कि सबसे ताकतवर बीइंग है इस दुनिया का? वो सही में क्या सबसे ताकतवर बीइंग है इस दुनिया का? तो हम आ चुके हैं अपने पैराडॉक्स नंबर 3 पे, जो कि इस वीडियो का पार्ट तो मतलब पहले नहीं था, बट मैंने ये अभी पढ़ा इसके बारे में, और ये मतलब बहुत ही गजब माइंड ब्लोइंग पैराडॉक्स है। इस पैराडॉक्स का मतलब यह है कि अगर इस वीडियो को 100% लोग देखते हैं, 100% मतलब मेरी 100% ऑफ द व्यूअरशिप अगर आ रही है, तो 97% लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब क्यों नहीं कर रखा यार? ये पैराडॉक्स तो मेरे को भी समझ नहीं आ रहा यार, मतलब मेरे को बाकी भी नहीं आ रहे, बट ये वाला बहुत ही हार्ड लग रहा है भाई मेरे को। अगर इस वीडियो को देख रहे हो तो जल्दी जल्दी सब्सक्राइब बटन दबाओ ना यार। तो पैराडॉक्स नंबर 4 है द पैराडॉक्स ऑफ चॉइसेस। तो ये पैराडॉक्स कुछ ऐसा कहता है कि तुम्हें कम चॉइसेस मिले तो तुम ज्यादा खुश रहते हो इंस्टेड ऑफ ज्यादा चॉइसेस के। तुम्हें अभी ये सुनने में अजीब लग रहा होगा कि किसी को अगर कम चॉइसेस मिल रहे हैं तो वो खुश कैसे है इंस्टेड ऑफ उस बंदे के जिसे ज्यादा चॉइसेस मिले। तो चलो इसको एक एग्जांपल के साथ समझने की कोशिश करते हैं। मान लो तुम एक लड़के हो, मतलब ऑब्वियसली अगर तुम लड़के हो तो अगर तुम्हें बोला जाए कि तुम 2 लड़कियों में से किसी एक लड़की को चुनो या फिर 20 लड़की में से किसी एक लड़की को चुनो, तो तुम्हारे लिए क्या आसान होगा? ऑब्वियसली तुम्हें अभी लग रहा होगा कि मैं 20 लड़की वाले ऑप्शंस पे जाना चाहूंगा, बट ध्यान से सुनो यार। अगर तुम 20 लड़कियों में से किसी एक को चुनने चाहते हो तो तुम्हारे पास चॉइसेस ज्यादा रहेगी। इसका मतलब कि तुम्हारा दिमाग स्ट्रेस में ज्यादा रहेगा कि तुम सही लड़की चुन रहे हो कि नहीं चुन रहे। अगर तुम किसी 20 लड़कियों में कोई एक तुम्हें पसंद भी आ जाते हैं तो तुम उसे बाकी 19 चॉइसेस के साथ कंपेयर करोगे, तो तुम्हारा दिमाग इस चीज पे ज्यादा ओवर थिंक करेगा कि क्या मैं सही चीज कर रहा हूँ, क्या मैं सही ऑप्शन के साथ जा रहा हूँ। और मान लो कि तुमने किसी एक लड़की को चुन लिया, क्या तुम अपनी पूरी जिंदगी ये नहीं सोचोगे कि मेरे को बाकी 19 में से किसी और को चुन लेना चाहिए था, मैंने इसको क्यों चुना? तो इसी को कहते हैं पैराडॉक्स ऑफ चॉइसेस। और दूसरी तरफ अगर तुम पहला ऑप्शन चुनते हो जिसमें कि तुम्हें किसी 2 में से किसी एक को चुनना था, तो तुम्हारे लिए चीजें बहुत आसान हो जाएगी। तुम्हारे लिए कंपेयर करना भी आसान हो जाएगा और तुम्हारे लिए ऑप्शन चूज करना भी आसान हो जाएगा। तो ये है हमारा पैराडॉक्स नंबर 5 द सीप ऑफ थीसिस। द सीप ऑफ थीसिस ऐसा कहती है कि अगर तुम एक शिप लो, मान लो तुम्हारे पास टाइटैनिक है, मतलब जो अभी नहीं है, बट अगर तुम्हारे पास एक टाइटैनिक है और अगर तुम उसके सारे पार्ट्स उस टाइटैनिक में निकालते हो, बस उसकी एक बॉडी छोड़ देते हो जिसके ऊपर वो सारे पार्ट्स लगे पड़े हैं, और तुम उस सारे पार्ट्स को अगर निकाल के एक तरफ रख देते हो और तुम उस एक फ्रेम को, जो फ्रेम बॉडी बची है, उसमें अगर तुम नए पार्ट्स इंस्टॉल करते हो
तो क्या वो टाइटैनिक ही रहेगी या फिर उसको नई शिप बोलेंगे? और अभी रुको, तुम्हें लग रहा होगा ये बहुत आसान है, तुमने अभी अपना आंसर दे दिया होगा, बट जो तुमने उसके एक तरफ पार्ट्स निकाल के रखे हैं, अगर तुम उन सारे पार्ट्स को लाते हो और किसी नई फ्रेम या नई बॉडी में उसको तुम लगाते हो सारे पार्ट्स को, उसका नाम क्या रखा जाएगा? तो असली टाइटैनिक दोनों में से होगा कौन? ये वाली जिसको तुमने ओरिजिनल टाइटैनिक के पार्ट से बनाया है, या फिर ये वाली जिसको तुमने बनाया तो नए पार्ट से है बट उसकी बॉडी टाइटैनिक की है? चलो यार, अब इस चीज को थोड़ा और क्रीपी कर देते हैं। मान लो तुम्हारे पहले कोई कान काटता है, देन उसके बाद तुम्हारी आंखें निकाल ले, धीरे धीरे तुम्हारी नाक काटता है, तुम्हारे नाखून से लेके बाल तक, नेल से लेके वेन्स तक, एक एक चीज तुम्हारे शरीर से अगर उसने निकाल ली, और उसके बाद जो स्कल है उसमें मैं किसी दूसरे बंदे के पार्ट्स लगा दूं, वेन्स, और उसके बाद तुम्हारे मसल्स, आईज, नोज, ईयर्स, और जो तुम्हारे यहाँ पे बॉडी पार्ट्स बचे हुए हैं उन बॉडी पार्ट को मैं पकड़ के किसी और के स्कल में लगा दूं, तो तुम होगे कौन से? ये वाला जिसमें तुम्हारे स्कल है या ये वाला जिसमें तुम्हारे बॉडी पार्ट्स है? मतलब अब तुम्हें थोड़ा लग रहा होगा सोचने वाली बात, तुम इस चीज को थोड़ा सोचो यार ध्यान से कि तुम असली में हो कौन, ये या ये? तो हम इस वीडियो के आखिर में पहुंच गए हैं जहां हमने 5 पैराडॉक्स बताए। ये है पैराडॉक्स नंबर 6। तो पैराडॉक्स नंबर 6 है हमारा द ग्रैंडफादर पैराडॉक्स। हम अपने 6 पैराडॉक्स पे अगर पहुंच ही गए तो थोड़ी हम टाइम ट्रेवल की बात कर लेते हैं। इमेजिन करो तुमने अपनी बीए की डिग्री अच्छे से इस्तेमाल करी और तुम एक टाइम मशीन बनाते हो जिसको सबसे पहले बार यूज करने वाले भी तुम ही हो, और तुम उसे यूज करते हो टाइम में पीछे जाने के लिए। ऑब्वियसली तुम टाइम में पीछे जाके अपने दादा को अपनी दादी से मिलने से रोक देते हो, जो कि तुम्हारे दादा कभी तुम्हारी दादी से मिले ही नहीं है। तो तुम्हारे पापा ने कभी जन्म ही नहीं लिया इस दुनिया में, और अगर तुम्हारे पापा ने जन्म नहीं लिया है तो तुम कैसे हो इस दुनिया में? और अगर तुम इस दुनिया में हो ही नहीं तो बीए करके टाइम मशीन आखिरकार बनाई किसने? और टाइम में पीछे गया कौन अपने दादा को मिलने से रोकने के लिए? पर अगर तुम टाइम में पीछे अपने दादा को मिलने से रोकने गए ही नहीं हो तो तुम्हारे दादा दादी को एक्चुअल में मिल जाना चाहिए, जो कि रिजल्ट करता है तुम्हारे पापा देन यू। बट अगर तुम हो गए हो तो तुम टाइम में पीछे जाके उनको मिलने से रोक के आए हो। तो आज की वीडियो को यहीं खत्म करते हैं यार। तीसरे नंबर पैराडॉक्स मतलब लाइक एंड सब्सक्राइब पैराडॉक्स पे जरूर ध्यान दें। लाइक करें इस वीडियो को, सब्सक्राइब करें इस चैनल। 11 बजे करते हैं हम रोज लाइव स्ट्रीम, सो डू कम ऑन आवर लाइव स्ट्रीम। और कमेंट करके बताओ तुम्हें कौन सा पैराडॉक्स सबसे ज्यादा माइंड बेंडिंग लगा यार। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।